अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्मुन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीद अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व मदना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तब्सिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीर रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब ar-रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्ज़िन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है रमज़ान के महीने से फ़ायदा कैसे उठाएँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचा दें, आमीन। और दोबारा अल्लाह ताला का शुक्र है और एहसान है कि हम लोगों को अल्लाह ने एक और रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। आज 1444 हिजरी वाला जो रमज़ान है, 2023 ईस्वी वाला जो रमज़ान है, उसकी आज पहली तारीख़ है। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है। पिछले रमज़ान में कुछ भाई हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं है। अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे, हमको भी माफ़ कर दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। तो रमज़ान का महीना हर एक को नसीब नहीं होता, ये सिर्फ नसीब वालों ही को नसीब होता है। तो हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। सल्फ़ सालिहीन जो गुज़रे हैं, नेक लोग रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाते थे। याद रखिएगा, पूरे कुरान मजीद में रमज़ान का महीना ही एक ऐसा है जिसके बारे में कुरान में आया है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। तो यह रमज़ान का महीना अल्लाह का शुक्र अदा करने का महीना है, क्योंकि हमें और आपको कुरान मिला है। लेकिन क्या हम और आप अदा करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। आज पहली तारीख़ है, पहला जुमा है, तो माशाअल्लाह बड़ी भीड़ है। एक पहले जुमे में भीड़ और एक आखिरी जुमे में भीड़, और फिर बीच वाले जुमे में कैसे होगा। बड़े बदनसीब हैं वो लोग। रमज़ान का महीना मिला लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सके। इस आरज़ू के बाग में आया ना कोई फूल, इस आरज़ू के बाग में आया ना कोई फूल, अब के भी दिन बहार के यूं ही गुजर गए। ये बहार का महीना है, नेकियां जमा करने का महीना है। मैं अक्सर एक स्लोगन कहता हूँ, अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। फिर उसके बाद ये स्लोगन बदल गया, आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान।
ये रमज़ान का महीना मिला हुआ है, नेकियां जमा कर लीजिए। अब कौन कौन सी नेकी हम और आप जमा कर सकते हैं, मौलवी साहब कुछ लिस्ट आपको बताएंगे। पहली बात तो याद रखिए, रमज़ान का महीना पेट पालने का महीना नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, खूब खाएंगे। रमज़ान का महीना पेट पालने का महीना नहीं है, दिमाग से पहले निकाल दीजिए। रमज़ान का महीना सोने का महीना नहीं है, दिमाग से निकाल लीजिए। रमज़ान का महीना नोट छापने का महीना नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। अब ये तीनों बार बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो दूसरे महीने में हम और आप नहीं खाते हैं वो रमज़ान में खा लेते हैं। क्यों ऐसा? ये खाने पीने का महीना नहीं है, उसको ज़रा कम कीजिए। सोने का महीना नहीं है, फजर से सोए, ज़ोहर में कहीं उठे तो उठे, असर में कहीं उठे तो उठे, वरना इफ्तारी में उठेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सोने का महीना नहीं है। कुछ काम करने वाले ऐसे हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, सिर्फ रोज़ा रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रख कर भी गाना सुनते हैं। ऐसे बदनसीबों का क्या कहना। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4924, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जा रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूज़िक की आवाज़ सुनी, तो अपने कान में दोनों उंगली डाल ली। कुछ दूर तक गए तो कहा, सुन रहे हो क्या? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। और सेम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा ही किया। बोले, सुन रहे हो, कुछ आवाज़ आ रही है? बोले नहीं। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ निकाल लिया। आज हमारी और आपकी हालत, एयरफोन लगा लगा के सुन रहे हैं। रमज़ान का महीना है मेरे भाइयों, हम और आप कहते हैं हमारे हालात कैसे बदली होंगे? खुद बदलिए। रमज़ान का महीना, कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, खुद बदलिए। सिस्टम को बदली कीजिए, अपने आप का सिस्टम बदली कीजिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। रोना मत रोइए, फालतू रोना रोते हम और आप। सरकार बदलेगी तो ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक हम और आप न बदलें कुछ नहीं होता है। खुद बदलिए। 1 महीने की ट्रेनिंग आपकी हो रही है, फौजी ट्रेनिंग है, मतलब इस माने में कि अपने नफ्स से लड़ना ये सबसे बड़ा जिहाद है। अपना नफ्स बुराई की तरफ उभारता है, इसको चूना लगा दो, उसको बेवकूफ़ बना दो, उसका खा लो, उसको ऐसा करो, झूठ बोलो, ऐसा करो। ये ट्रेनिंग हो रही है आपकी। जापान के कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान लोग सिर्फ 1 महीने में ट्रेनिंग करते हैं, हमारे यहाँ हमेशा ट्रेनिंग है। समझे नहीं? वहाँ इस्लाम नहीं है, वहाँ इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम का पूरा कानून है। वो लोग बेईमानी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? हमारे यहाँ बेईमानी, शैतानी घुस गई है, उसको ख़त्म, तौबा कर लीजिए। रमज़ान का महीना परफेक्ट बनने का महीना है। प्रैक्टिस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग सबको छुड़ाने का महीना है। कुछ भाई ऐसे हैं, सहरी के वक्त ही आखिरी लगाए, अब दिन भर उनका कैसे चलेगा। और इफ्तारी के वक्त एक खजूर के साथ, वो भी समझिए खजूर के साथ। क्यों? छोड़ दीजिए ना। जब 12 घंटे आप छोड़ सकते हैं तो क्यों नहीं छोड़ सकते हमेशा के लिए? तो ये बुरी आदत को छुड़ाने का महीना है। रमज़ान का महीना चर्बी पिघलाने का महीना है, लेकिन पिघलती कहाँ है? वो तो पिघलती नहीं, क्योंकि आइटम तो हम और आप जान ही रहे हैं। एक हदीस में गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेम सहूरुल मुमिन तम्र। सुनन नबी दाऊद किताब सियाम हदीस नंबर 2345 कि मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। अब इस पर गौर कर लीजिए, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। सिर्फ खजूर से दिन भर पार लगेगा? 3 खजूर, 5 खजूर, 7 खजूर, 9 खजूर, 11 खजूर और दूध में भी मिला के पी लें और दिन भर प्रैक्टिस करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। लेकिन अपने यहाँ बेहतरीन सहरी 2, 4, 5 आइटम ना हो और नट्टी तक दबा के ना खाएं, ताकि ढकार दिन भर होती रहे, तसल्ली नहीं। तो भूख लग जाएगा तो क्या करेंगे?
है नहीं, है नहीं। तो कम कीजिए खाना, चर्बी पिघलनी चाहिए, चर्बी पिघलाने का महीना। और मशीन जो है उसको ज़रा रोकना है, खाने वाली मशीन को, तो ज़रा रुकेगी फिर तैयार हो जाएगी आराम से खाने पीने के लिए। तो मेरे भाइयों, तो रमज़ान का महीना पेट पालने का महीना नहीं, सोने का महीना नहीं, नोट छापने का महीना नहीं। नोट कैसे छापते हैं? जितने आइटम हैं खाने पीने के, सब आइटम का भाव बढ़ जाता है। बढ़ाता कौन है? बढ़ाता कौन है? सरकार बढ़ाती है क्या? हम और आप बढ़ाते हैं, नोट छाप रहे हैं, जबकि इस महीने में और कम में देना चाहिए ताकि सवाब मिले, लेकिन नहीं ऐसा। देख लीजिए अपने नोट छाप रहे हैं, और जो कोई बेईमानी करके छापता है अल्लाह उसकी बरकत छीन लेते हैं। कारोबार तो बहुत हो रहा है, बहुत बिक रहा है, लेकिन उसकी बरकत खत्म हो गई। चलिए आप धीरे धीरे चलते हैं। रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाना है, कैसे हम और आप फ़ायदा उठा सकते हैं? बेहतरीन मौका मिला हुआ है आपको, चलिए शुरू कीजिए। सहरी खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी खिलाने का भी महीना है। अपने यहाँ क्या है, सहरी पार्टी नहीं होती। अब आप लोग बताइए सहरी पार्टी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। सहरी में कौन पार्टी करता है? जबकि हदीस के अंदर आया, सुनन किताब सियाम हदीस नंबर 2344, इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, दआनी, मुझे बुलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब? सहरी के वक्त, और कहा हलुम्मा इलल गदाइल मुबारक, इरबाज मुबारक खाना खा लो, यानी सहरी के वक्त बुलाया। पता ये चला अपने यहाँ सहरी की भी दावत होनी चाहिए। सहरी की दावत दीजिए, सवाब कमाइए, बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है। यह मौका दोबारा मिले न मिले क्या मालूम, आइंदा रमज़ान हमें और आपको नसीब हो कि न हो, कोई नहीं जानता। फिर इससे यह भी पता चला कि सहरी खाना भी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो सहरी ही नहीं खाते हैं, और सोए हुए हैं वैसे रोज़ा रखते हैं। ठीक है, वैसे रोज़ा हो जाएगा कभी मजबूरी में, लेकिन ये क्या आप सहरी नहीं खा रहे हैं? तो सहरी भी खाइए। ये मुबारक खाना है, मुबारक। हर एक को ये नसीब नहीं होता, तो अल्लाह की तरफ से नेमत मिली हुई है तो उसका बड़ा फ़ायदा। पूरे रमज़ान की नियत कर लीजिए पहले से, भाई पूरा रमज़ान रखना है। अब तैयार हो गए, पूरा टाइम टेबल बना लीजिए काम का, भाई इतने से इतने वक्त तक नोट छापना है, बाकी अल्लाह की इबादत। अगर आप गौर करें सल्फ़ सालिहीन नेक लोग क्या करते थे, इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं लताइफ़ुल मारिफ में, ये महीना जो आ रहा है क़िराअतुल कुरान व इतामुत ताआम, कि ये महीना कुरान पढ़ने का महीना और खिलाने का महीना है। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह लताइफ़ुल मारिफ में है कि रमज़ान का महीना आते ही कारोबार छोड़ देते, सिर्फ कुरान पढ़ने लगते। हमने और आपने कुरान को छुआ है भी? छुइए ज़रा। अरे कम से कम देखिए तो, हरफों को देखने से भी आँख को तसल्ली मिलती है और सवाब मिलता है। ज़रा देखिए तो, खोल के खोल लीजिए, कम से कम रमज़ान में तो खोलिए। मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ़ लाम मीम हरफ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़ुन। सुनन तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 2910, कि जिसने एक हर्फ पढ़ा नेकी 10 गुना तक जाती है। मैं ये नहीं कहता अलिफ़ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ़ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। पढ़िए कुरान, कम से कम कुरान तो ख़त्म हो, एक बार तो पढ़ लीजिए पूरे रमज़ान भर में। अपने यहाँ एक चीज़ और चली है कि मौलवी साहब रमज़ान में तरावी में पूरा कुरान सुनना कंपलसरी थोड़े ना है, ज़रूरी थोड़े ना है कि पूरा कुरान सुना जाए। तो इसका मतलब अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील से दनादन 5 मिनट में ख़त्म। उसके बाद चाय पीजिए बैठ के, कहवा खाइए पीजिए, खाना वाना खाते रहिए, गीबत में लगे रहिए। मौलवी साहब पैर बहुत दुखता है तरावी में, पूछिए कितने लोगों से, ओह हाफिज साहब स्पीड कीजिए ना। तो हाफिज साहब कितना स्पीड करें, या लमुन तालमुन या लमुन तालमुन या लमुन तालमुन या लमुन तालमुन। अब या लमुन तालमुन भी समझ में नहीं आता है। साउथ में आप जाइए, हैदराबाद वगैरह के इलाके में जाइए, तरावी 1 घंटे के ऊपर होती है, और तरावी के बाद भी सब लोग बैठते हैं, 1 घंटे का कुरान का दर्स होता है।
मैं यही बात समझ, तरावी में तो 1 घंटा है ही और हज़ारों हज़ार लोग आते हैं मस्जिद में। तरावी ख़त्म होने के बाद भी 1 घंटा कुरान के दर्स में बैठते हैं, क्योंकि ये रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। तो पैर दुख जा रहा है, लेकिन अपने सब लोगों के यहाँ रिवाज नहीं है। तरावी का अगर खुलासा इमाम साहब खड़े हो गए 10 मिनट में बयान करने के लिए तो सब भाग जाते हैं, लेकिन भाग के जाते का घर जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे। पहले मैं बोल दिया हूँ, रमज़ान का महीना खाना खाने का महीना नहीं है, वो तो चलता रहेगा। कुरान का महीना है, तो ज़रा कुरान के लिए टाइम निकालिए, माहौल पैदा कीजिए। साउथ में आप जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कैसे हैं ये लोग, ख़ास तौर पर हैदराबाद में एक अदम माहौल है, पूरा रमज़ान ही अदम माहौल रहता, पूरी रात का। वहाँ लगता है देखने में क्या मज़ा है। इसलिए मेरे भाई, ये रमज़ान का महीना कुरान का महीना, पढ़िए। कुरान सुनने का महीना है। हम और आप कुरान के दर्स में आते हैं, तरावी में आते हैं, खड़े होते हैं। जितने देर खड़े होते हैं उतने देर हम सवाब में हैं, हमारे लिए सवाब लिखा जा रहा है। टांग काहे दुखती है भाई? अब आप ही बताइए, अगर दुनियावी मसला कोई हो और बैंक के बाहर कोई मसला हो जाए नोट लेने के लिए और लाइन लगा कर नोट लेना पड़े, तो धूप में खड़े होकर नोट लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, नोट लेना है। और यहाँ सवाब मिल रहा है, क्योंकि मरने के बाद यही चीज़ हमारे काम आएगी। तो मेरे भाई, तैयारी करना ज़रूरी है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ, हदीस नंबर 2699, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। कि जो लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, सुनते और सुनाते हैं, सुकून ही सुकून है, रहमत ही रहमत है, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। और अल्लाह मलायाला में, वहाँ आसमान दुनिया में अल्लाह ताला ऊपर लगाए हुए हैं, फरिश्तों के सामने मजलिस पूछते हैं, नाम ले रहा है सबका, फलाना कुरान की मजलिस में बैठा हुआ है। मेरे भाई, वो टाइम निकालिए, कम से कम रमज़ान के महीने में टाइम निकालिए। नोट तो छापते रहेंगे और कभी भी छापेंगे, वो छपे उपेगा नहीं। वो भूल है हमारी और आपकी। ये नोट हाथ का मैल है, मैल मिलता उलता नहीं है, धोखा है, धोखा। और धोखे में हम और आप पड़े हुए हैं। मरने के बाद जो चीज़ काम आएगी उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम और आप अपनी औलाद के लिए कमा रहे हैं, ये औलाद आपकी दुआ भी नहीं करेगी। दुआ करेगी बाबा जल्दी गुजरे। जब आपका आखिरी वक्त आएगा तो डॉक्टर को नहीं बुलाएगा, एडवोकेट को बुलाएगा ताकि लिखा ले। धोखे में हम और आप, काहे को धोखे में भाई हो? तैयारी कीजिए अपने लिए। रमज़ान का महीना मिला हुआ है, दोबारा नसीब हो कि ना नसीब हो। तो मैंने क्या कहा, सहरी खाने और खिलाने का महीना है। रमज़ान का महीना कुरान की तिलावत का महीना है, कुरान सुनने का महीना है। अब कहीं कहीं पर कुछ लोग 3 ही दिन में कुरान सुन लेते हैं, कहीं पर 1 ही रात में सुन लेते हैं, और बकिया 28-29 दिन अपना मौज करते रहते हैं। चाय पानी चलते रहता है, कहीं पर बैडमिंटन खेलते हैं, कहीं पर क्रिकेट खेलते हैं, और कहीं पर रनिंग करते हैं, पूरी रात लाइट जलाए रहते हैं, और सरकार को भी परेशान करते हैं, पुलिस वाले को भी परेशान करते हैं। काहे परेशान करते हैं भाई? काहे परेशान कीजिएगा? रमज़ान का महीना आपका है, आप देखिएगा कि सरकार को परेशान कीजिएगा। काहे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं हम और आप? तो ऐसे है अपने यहाँ कुछ लोग। तो मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना मिला हुआ है, नेकी जमा कर लीजिए, इफ्तारी कराइए। माशाल्लाह, इफ्तारी खाने में तो हम और आप आगे हैं, लेकिन खिलाने में भी आगे रहें। जितना है आपके पास उतने ही खिलाइए। हदीस के अंदर आया, मन फत्तर साइमन काना लहु मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइमि शैया। सुनन तिर्मिज़ी किताब उस्सौम हदीस नंबर 807। जो किसी को इफ्तारी कराता है, लेकिन रोज़ादार को इफ्तार कराना है, जो रोज़ादार को इफ्तार कराएगा उसको सवाब मिलेगा, और जो इफ्तारी करेगा उसको भी सवाब मिलेगा, डबल सवाब। इसलिए इफ्तारी कराइए। इफ्तारी कहीं कहीं इफ्तार पार्टी होती है,
तो इफ्तार पार्टी जो है रोज़ादार के लिए सही है। इफ्तार पार्टी रोज़ादार को इफ्तार कराना है। अब इसका इह्तिमाम हर जगह होना चाहिए। अब सऊदी अरब चले जाइए, दंग रह जाइएगा। मक्का जाइए, मदीना जाइए, और मदीना अगर आप चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी 4 साल मदीना यूनिवर्सिटी में रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मस्जिद नबवी की जो रौनक है पूछिए मत। वहाँ जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको पकड़ के ले जाएंगे, फतुर माना फतुर माना फतुर माना फतुर माना। क्या मतलब इसका? आइए हमारे साथ इफ्तारी कीजिए। गावा पिलाएगा, खजूर खिलाएगा, मुर्गी का रान खिलाएगा, दही खिलाएगा। खाते खाते थक न जाइएगा। वो बांटते हैं तो अल्लाह उनको और देता है। हम और आप सईद के रखे हुए हैं, वो लोग बांटते बांटते आगे निकल गए, हम सईते सईते कंगाल हो गए। निकालिए निकालिए जरा, कब खिलाइएगा? खिलाने का महीना है, खिलाइए जरा, तो ऐसे भी आप नेकी कमा सकते हो। अभी सऊदी अरब ने ये ऐलान किया कि पूरी दुनिया में वो 10 लाख कुरान तकसीम करेंगे। 10 लाख कुरान वो लोग तकसीम करने वाले। अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना। हम और आप कितने लाख कुरान तकसीम कर रहे हैं? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? हमारे पास पैसे नहीं है, बता दूं, बुरा ना मानिएगा। इतनी दौलत है, कोई हिसाब नहीं। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 3 मरतबा सिर्फ लगाइएगा। अभी एक साहब हैं, यही इलाके के हैं, नाम नहीं लूँगा, बेटी की शादी की है, 90 लाख रुपया खर्च किया है। बेटिया की शादी में जो पैसा निकलता है, और मस्जिद और मदरसे के लिए कुरान अल्लाह देगा, अल्लाह इंतजाम करा देंगे, कहाँ है हमारे पास। और बेटिया की शादी में वो कहाँ से निकल रहा है? घर, बता दो, घर के अंदर का जो टॉयलेट है, गौर से सुनिएगा, घर के अंदर का जो टॉयलेट है वो सिर्फ 15 लाख का है। टॉयलेट यानी बाहर निकालने वाला 15 लाख का, तो अंदर डालने वाला कितने लाख का होगा? और जो जितना रोता है अल्लाह उसको और रुलाते हैं। तो रमज़ान का महीना सदका व खैरात का महीना है। ज़कात का तो है ही है, इसलिए कि जो लोग ज़कात निकालते हैं, अब वो भी एक सिस्टम हो गया अपने यहाँ। शुरू रमज़ान में नहीं, आखिर में निकालेगा। अरे आखिर में काहे निकालेगा भाई? अल्लाह की रहमत पहले दिन से आखिरी दिन तक बरस रही है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, नेकियां सब बटोरते रहिए आप, बरस रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में पहले रमज़ान से लेकर आखिरी तक तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा सदका व खैरात करते हैं। दलील सही बुखारी किताब हदीस नंबर 1902, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास बिल खैर व कान अजवद मा यकून फी रमज़ान हिन यल्काहु जिब्रील, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते, बहुत सखी थे, लेकिन रमज़ान के महीने में तो और ज़्यादा, क्योंकि जिब्रील अमीन से जो आपकी मुलाकात होती। तो इससे ये पता चला कुरान करीम के पहले हाफिज़ जिब्रील अमीन हैं और दूसरे हाफिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते, जिब्रील अमीन सुनते। जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, 2 मरतबा कुरान सुनाया है। तो कम से कम रमज़ान में कुरान तो ख़त्म हो, 1 या 2 बार। तो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका से पढ़ेंगे तो कैसे हो पाएगा? कुरान कैसे ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म हो सकता। इसलिए मेरे भाई हो, ये सदका व खैरात का महीना है, ज़कात का तो देना ही है। और एक चीज़ और, अगर सदका व खैरात आप किसी को दे रहे हैं या ज़कात दे रहे हैं, एहसान न जतलाइएगा। एहसान बिल्कुल न जतलाइए कि हम दे रहे हैं, अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है तो दे रहे हैं। और एहसान उनका है कि वो आपकी ज़कात आपके पास आकर ले जा रहे हैं। कितने लोग लाइन लगाते हैं, सेठ लोगों को, मौलाना लोगों को लाइन लगाते हैं, लाइन लगी है सीधा। तो दीनी मदारिस के सुफरा सब आएंगे, लाइन लगाते हैं सीधा। उलमा को लाइन लगाइएगा, आलिम दीन को लाइन लगाए, बुरी नज़र से देखते आ गए,
अरे इन उलमा की वजह से, इन आलिमों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान बचे हैं। अगर ये न रहे तो हमारी मस्जिदें कैसे आबाद हो? मस्जिद में इमाम कहाँ से आते हैं? कितने लोग बोलते हैं अरे आ गए, और जो स्कूल में डोनेशन जाता है वो, अगर हम और आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं तो देना पड़ता है फीस। फीस का नाम है डोनेशन, और मदरसे में देते हैं तो उसका नाम है चंदा। वाह रे मुसलमान, कैसी मुसलमानी है, क्या सोच है। स्कूल में फीस दे रहा है बच्चे का तो उसका नाम है डोनेशन, और मदरसे में अगर देता तो उसका नाम है चंदा। वाह, यही सोच है हमारी और आपकी। अगर यही हालत रही हमारी तो आगे चल के आपके सब मदरसे बंद हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो न मदरसे बचेंगे, न उलमा बचेंगे, न दीन बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, कुछ सेठ लोग हैं, कुछ अल्लाह वाले हैं, देने वाले हैं, जो अल्लाह के रास्ते में निकाल रहे हैं, मदरसे आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा वहाँ से निकल रहे हैं। ये उलमा हमारे पास आते हैं, जुमा की नमाज पढ़ाते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कहाँ से मिले? क्या ये फैक्ट्री स्कूल से निकलती है क्या? स्कूल से आलिम पैदा हो रहा है? स्कूल से आलिम पैदा हो रहा है? हाँ, स्कूल से डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, मास्टर पैदा हो रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर डकैत भी हैं, कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डॉक्टर डकैत भी हैं। जब तक पैसवा नहीं दीजिएगा आपके बाप का ऑपरेशन नहीं होगा, अंदर नहीं, रूह निकल सकता है लेकिन पैसवा जब। अल्लाह का शुक्र है किसी मौलवी ने आज तक ये नहीं कहा कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तो हम फतवा नहीं देंगे। बोलिए बोलिए, डॉक्टर बगैर फीस के दवा देते हैं क्या? इंजीनियर साहब बगैर फीस के नक्शा बना देते हैं? मौलवी साहब फीस लेके फतवा देते हैं क्या? कौन देता है फीस? हमारा बोलते हैं हमें कुरान से मोहब्बत है। अब अभी मैं 3 दलील दूंगा और तीनों से साबित कर दूंगा कि हमें और आपको कुरान से मोहब्बत नहीं है। 3 दलील अभी दे रहा हूं। नंबर 1, कुरान से मोहब्बत है। चलिए, एक बकरा मैं खरीदता हूं, उस बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, कितने में बिकेगा? क्योंकि आज टमाटर के अंदर भी मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टमाटर के अंदर भी। तो वो टमाटर बहुत महंगा मिलता है, और बकरे के ऊपर अगर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और महंगा बिकेगा, लाखों में तो बिकेगा बकरा। और एक हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो तरावी में कितना मिलेगा? पूरा कुरान मौजूद है, सिर्फ अल्लाह मोहम्मद लिखा है तो लाखों में बिक रहा है, और सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो कितने में? कहीं कहीं पर लोग 2 किलो मिठाई दे देते हैं हाफिज साहब को, तरावी पूरा महीना सुने 2 किलो मिठाई। वाह रे मुसलमान, कुरान से कितनी मोहब्बत है, वहां बकरा को लाखों में खरीद रहा है। एक दलील हो गई। दूसरी दलील, कुरान का ट्यूशन और अंग्रेजी का ट्यूशन। कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? हाँ, किसका ट्यूशन महंगा है? कुरान वाला महंगा है या अंग्रेजी वाला महंगा है? जिस अंग्रेजी के बारे में कब्र में भी नहीं पूछा जाएगा, और कुरान के बारे में कम से कम कुछ तैयारी होगी तो कुछ तो पूछा जाएगा, जहां हम और मर के जा रहे हैं। तो अंग्रेजी वाला ट्यूशन 1000 का, कुरान का ट्यूशन 50 रुपए का, और अंग्रेजी वाला ट्यूशन का पैसा महीना शुरू होते ही देना पड़ता है। अंग्रेजी के ट्यूशन का पैसा महीना शुरू होते ही देना पड़ता है, और कुरान के ट्यूशन का पैसा महीना ख़त्म होने के बाद भी नहीं देते हैं, झुलाते हैं। और एक चीज़ और कह दूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के इमाम को लौंडी की तरह, बांदी की तरह रखते हैं, कोई इज्जत नहीं हमारे यहाँ, कोई एहतराम नहीं। और मौलवी साहब भाभी हो गई है सबकी, भाभी। कोई भी पंखा काहे चालू है, ये लाइट काहे चालू है, तो बंद कर दीजिए ना आप, काहे चालू है? इमाम साहब उसके जिम्मेदार है। इज्जत करना सीखिए। डॉक्टर साहब की बेइज्जती करके दिखाइए, कोई माइक ला के खड़ा हो जाए कि मैं इमाम साहब की तरह डॉक्टर को भी बेइज्जत कर सकता हूँ, कीजिएगा। इंजीनियर की बेइज्जती कीजिएगा, मास्टर की बेइज्जती कीजिएगा, सेठ की बेइज्जती कीजिएगा, इमाम की काहे कर रहे हैं?
और जो इमाम की बेइज्जती करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि इमाम जो है वो अंबिया का वारिस है। एहतराम करना सीखिए मेरे भाई। रमज़ान का महीना मिला हुआ है, हम और आप नेकियां कैसे जमा कर सकते हैं? चलिए तीसरी दलील दे दो, कुरान से मोहब्बत है। ये तो ढोंग है, ढोंग। कुरान से मोहब्बत है। अगर यहाँ सरकार ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान हैं सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, हर घर में हाफिज पैदा होगा कि नहीं होगा? यहाँ अल्लाह का ऐलान है, जो हाफिज कुरान है उनके सर पे ताज होगा। कितने लोग ताज ले रहे हैं? ढकोसला है ये, ढकोसला। कुरान से मोहब्बत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर है कुरान के खादिम हैं, अरब के लोग कुरान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह बरकत बरसा रहे हैं उनके ऊपर, नेमतों से नवाज रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, रमज़ान का महीना आया हुआ, कुरान से जुड़ जाइए, कुरान पढ़ने वालों से जुड़िए, कुरान पढ़ाने वालों से जुड़िए। रमज़ान का महीना हमें और आपको मिला हुआ है, सदका और खैरात में भी आगे रहिए, लोगों को दीजिए, जितना आप दे सकते हो कोशिश कीजिए। यह रमज़ान का महीना मिला हुआ है। एक चीज़ और, पहली तारीख से ही शैतान बंद हो गया है, बांध दिया गया है, लेकिन कितने भाई ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखेंगे? काहे भाई? काहे? खांसी हो रही है। चच्चा पान खा रहे हैं सबके सामने और खांसी हो रही है, तो सबके सामने पान काहे खा रहे हैं? बीड़ी भी पी रहे हैं। अच्छा चची रोजा वोजा दुआ कीजिए। चचा रोजा कब रहे? दुआ कीजिए। यानी जितने दीनी काम है सबके लिए सिर्फ दुआ कीजिए, और दुनियावी काम के लिए, सेठ बनने के लिए कोई नहीं कहा आज तक, दुआ कीजिए। अभी मैं सफर कर रहा था तो कुछ लोग थे एकदम, बोला है नमाज पढ़िएगा जरा। हाँ 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 हाफिज साहब नमाज पढ़ रहे, आप काहे नहीं पढ़िएगा नमाज? हाँ, नमाज मतलब मौली साहब पढ़े, नमाज की पाबंदी मौली साहब करे, हमारी थोड़ी ना है। कुर्ता पैजामा मौलाना पहने, दाढ़ी मौलाना रखे, हम काहे रखेंगे? वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी। कब्र में सेम पूछा जाएगा, चाहे मौलाना रहे या मौलाना ना रहे। तो मेरे भाई तैयारी है, तो वो आ रहे, आप कहे नहीं पढ़िए, दुआ कीजिए, ये रमज़ान से सुधर जाऊंगा। मैंने कहा जिंदा रहेंगे, गारंटी है क्या? है वो, बस दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना दुआओं का महीना है, खुद दुआ कीजिए। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 186। जब मेरे बंदे कहे मेरे बारे में तो आप कहिए मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। पूरा रमज़ान का महीना जहन्नम से आज़ादी का महीना है। पूरा रमज़ान आप जितना मांग सकते मांग लीजिए, सिर्फ इमाम साहब से मत मंगवाइए, आप खुद मांगिए, क्योंकि आपका दर्द अल्लाह समझते हैं। अब इमाम साहब का क्या है, मुतवल्ली साहब ने कहा इमाम साहब को, वो दूसरी जगह का कोई वाक़या है कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, तो इमाम साहब दुआ में लग गए और दुआ करते हुए कहा अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटों को अच्छी जॉब लगा दे, लेकिन उनको उतना ही पैसा मिले जितना मुझे मिलता है। बोला अरे इमाम साहब ये कैसे चलेगा? इमाम साहब ये कैसे चलेगा? तो बोले जब मेरा चल जाता तो आपका काहे नहीं चलेगा? क्या हम इंसान नहीं हैं? हाँ इंसान नहीं है, इमाम साहब इंसान नहीं है, मौलवी साहब इंसान नहीं है। जब उनका चल जाता तो आपका काहे नहीं चलेगा? तो दुआ खुद कीजिए, दिन रात दुआ करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर का विरद करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह विरद करते रहिए। माँ बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे लिए इफ्तारी बना रही है, मन फत्तर साइमन सहरी बना रही है। वो जो हदीस है मन फत्तर साइमन सुनन तिरमिज़ी 807, जो रोज़ादार को इफ्तार कराए। लेकिन ये क्या है कि वो ज़ोहर ही से सहरी बनाती हैं, क्योंकि आइटम सब आएंगे, ज़ोहर से बनाना पड़ता है, फिर वो मगरिब तक बनेगा, फिर उसके बाद आराम से खाएंगे,
तो लेकिन आप सहरी और इफ्तारी ये सब बनाते वक्त भी दुआ पढ़ते रहिए आप, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर विरद करते रहिए। हम और आप भी अपने घर की ख़वातीन का शुक्रिया अदा करें, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रही हैं और सबसे पहले उठती हैं और सबसे आखिर में सोती हैं, उनको सब काम करना पड़ता है, तो उनको भी सवाब मिल रहा है। रोज़ा रखें, सवाब मिल रहा है। कुरान की तिलावत करें, सवाब मिला। कम से कम कुरान तो सुने, किचन के अंदर है तो कुरान लगा दें, अपना कुरान सुनती रहें, कुछ तो सवाब मिले। यानी अपने आप को हम और आप बिल्कुल लगा दें कि ये महीना हमें और आपको मिला हुआ है, दोबारा नसीब हो कि ना नसीब हो। इसलिए मेरे भाइयों, जब हम और आप जिस जज्बे के साथ किसी चीज़ का इस्तेक़बाल करते हैं तो उसमें वैसा ही जज्बा होता है। भाई ये महीना स्पेशल महीना है, दोबारा नसीब होगा कि नहीं होगा, तो इससे फ़ायदा उठाते रहिए और हर दिन गिनती कीजिए। आज कितनी तब्दीली हुई, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुरान की इतनी आयतें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हर दिन का एक पारा कंपलसरी कर लीजिए। जब तक एक पारा नहीं पढ़ूंगा उठूंगा नहीं, और एक पारा पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता है, आधे घंटे में आप आराम से पढ़ ले जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब हमको कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान पढ़ना सीख लीजिए, रमज़ान का महीना मिला हुआ है, कुरान पढ़ना सीख लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान हिफ्ज़ नहीं करते, कुरान को हिफ्ज़ भी कीजिए। 55 साल की उम्र में मेरे एक उस्ताद शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया 55 साल की उम्र में। सऊदी अरब की एक दादी 90 साल की कुरान की हाफिज़ा हो गई है। बड़ी बरकत है, ये कुरान का महीना आया हुआ है तो हम और आप उससे फ़ायदा उठाएं, वक्त को बर्बाद न करें। मोबाइल फ़ोन हमारे पास है, इसका गलत इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। रमज़ान के महीने में प्लीज़ इसका इस्तेमाल ज़रा सही कीजिए, सही कीजिए। रोज़ा रखें वो हम और आप, कितने लोगों को गुस्सा बहुत लगता है। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1894, अस्सियाम जुन्ना फला यरफुस वला यजहल व इन इम्रुन क़ातल और शात फल्यक़ुल इन्नी साइम। रोज़ा रखे हुआ है, गुस्सा करता है, तो लोग क्या बोलते हैं, रोज़ा लग गया है। अरे भाई बात मत कीजिए, इनको रोज़ा लग गया है। क्यों रोज़ा लग गया है इनको? गाली बात दे रहा है, क्यों ऐसा? तो सिर्फ रोज़ा भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे प्यासे रह गए, रोज़ा नहीं नहीं नहीं। आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है। अब आँख से वही देखिएगा जहाँ देखना है, कान से वही सुनना जो सुनना है, दिल का भी रोज़ा है, सब चीज़ का रोज़ा है। अपने आप को तैयार कीजिए। जब तक तैयार नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा, ये महीना यूं ही गुजर जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये महीना मिला हुआ है। कुछ लोग ये महीना आया ना तो घबरा गए और परेशान, अब खाने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या होगी, आप कुछ होटलों में आप जाइए तो पर्दा लगा हुआ है। ये पर्दा काहे लगाते हैं भाई? पर्दा का अल्लाह से पर्दा ही नहीं, बंदों से पर्दा। और ये सब मुसलमानों की दुकान है। बोलते सरकार बदलेगी तो हालात बदलेंगे, नहीं, आप खुद बदलिए तो हालात बदलेंगे। जब तक आप अल्लाह वाले नहीं होंगे दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। सरकार बदलती रहेगी कुछ नहीं होगा, वो तो चलते रहेगा, उनका क्या काम है, वो अपना काम करेंगे। आप खुद बदलिए। आखिर मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम होटलें क्यों खुली हुई है? इसको बंद कौन करेगा? आपको बंद करना है। हो पाएगा? ताकत है? अगर मौलाना साहब नाम लेके बोल दीजिए होटल का तो उनका चंदा बंद है। कौन करेगा ऐसा? अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी भाई? अल्लाह की बरकत कहाँ से आएगी? पूरा महीना मिला हुआ है, पर्दा लगाया हुआ है। अल्लाह से पर्दा नहीं, बंदों से पर्दा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे लोगों के लिए क्या है? रब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 2 और 3। कल क़यामत का दिन होगा, काफिर लोग कहेंगे काश के मुसलमान होते। आप इनको खाता पीता मगन छोड़ दीजिए, जान जाएंगे। जो अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है और जानबूझकर रोज़ा नहीं रखता है या सुस्ती से रोज़ा नहीं रखता है, वो सुन ले और कान खोल के सुन ले। सज़ा उसको दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। 2 हदीस पढ़ के फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। नंबर 1 मुस्तदरक हाकिम
72-56 नंबर की हदीस है, किताबुल बिर वस्सिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े तो आमीन का पहले जीने पर, दूसरे जीने पर चढ़े तो आमीन, तीसरे जीने पर चढ़े आमीन। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अलग हटके हो गया आज, पहले जीने पर आमीन, दूसरे जीने पर आमीन, तीसरे जीने पर आमीन, क्यों? तो कहा जिब्रील अमीन आए थे और कहा बोदन लिमन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लह, हलाकत व बर्बादी है उसके लिए कि रमज़ान का महीना मिला लेकिन अपने आप को बख्शवा न सका, तो मैंने आमीन कहा। अब आप ही बताइए, जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार बद्दुआ करें और बनी नौ इंसानियत के सरदार हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ में आमीन कह के मुहर लगा दें, तो क्या वो बद्दुआ कबूल नहीं होगी? बड़ा बदनसीब है वो जो जिब्रील अमीन की बद्दुआ ले रहा है और बनी नौ इंसानियत के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ ले रहा है, बड़ा बदनसीब है वो। दूसरे सीने पर कहा बोले बूढ़े माँ बाप मिले हैं लेकिन खिदमत नहीं किया, बख्शवा नहीं सका। फिर उसके बाद एक जीने पर और बोले मेरा नाम आया लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता है, मुझ पर दरूद व सलाम नहीं भेजता है, दूरी हो दूरी हो। अब आखिरी हदीस मुस्तदरक हाकिम किताब तलाक हदीस नंबर 2837। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं मेराज पर, देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टे लटके हुए हैं, मतलब पाँव ऊपर है सर नीचे है और गला फाड़ा जा रहा है और उससे खून निकल रहा है। मुशक्कतिन अजदाक़ुहुम तसील अजदाक़ुहुम दमन, खून निकल रहा है। तो पूछा जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? हाउलाइल्लज़ीना युफ्तिरूना क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम, ये वो लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते थे। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना मिला हुआ, फ़ायदा उठा लीजिए, रोज़ा रखिए। एक महीने का मसला है, यही नेकी आपको काम आएगी। और जो रोज़ेदार हैं कल क़यामत के दिन जन्नत में एक स्पेशल दरवाज़ा है उनके लिए, आपको मालूम है उस दरवाजे का नाम रैयान है। तो जो रोज़ेदार है रैयान से बुलाया जाएगा, आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। मरने के बाद बाप बेटा कोई काम नहीं आएगा, बीवी काम नहीं आएगी, बाल बच्चे काम नहीं आएंगे, माल काम नहीं आएगा, दौलत काम नहीं आएगी, दुकान काम नहीं आएगी, कोई काम नहीं आएगा। आपके आमाल आपके काम आएंगे, आपकी नेकियां आपके काम आएगी। अल्लाह के वास्ते ये सब जमा कर लीजिए। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी खुलासे के तौर पर। ये हम और आप नेकियां कैसे जमा कर सकते हैं? नंबर 1, सेहरी खाएं और खिलाएं भी, इफ्तारी करें और कराएं भी, कुरान की तिलावत करें और सुने भी, हाफिज साहब का ख्याल भी रखें। हाफिज साहब को सिर्फ टोपी ना पहनाएं कि वो टोपी मैंने हाफिज साहब को दी है, बल्कि हाफिज साहब को टोपी पहनाएं। समझ गया ना आप? वो वाली टोपी मत पहनाएं। हाफिज साहब का भी ख्याल रखें जिस तरह बकरे का ख्याल रखते हैं, तो हाफिज जी का भी सबका खैरात कीजिए, जो आया आपके पास दिल खोल के कीजिए, जितना है बकिया अल्लाह कबूल फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, मौका मिला हुआ माँ बहनों के लिए भी है कि सबका खैरात करने में वो भी आगे आगे रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सबका खैरात पर उभारते तो माँ बहनें क्या करती थी? कान की बाली और हाथ के कंगल निकाल निकाल के दे देती थी। माशाअल्लाह। सही बुखारी की एक हदीस पढ़ के बात खत्म करूँगा। सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 1431, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सदका खैरात करो। उसके बाद क्या हुआ कि लेडीज़ में भी गए, सबको उभारा, सबको खैरात करो, अल्लाह के रास्ते में दो। माशाअल्लाह, कान की बाली और हाथ के कंगल निकाल निकाल के दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, जब उनको ऐलान होता है, बताया जाता है, तो अल्लाह के रास्ते में देती हैं, खर्च करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बड़े बड़े कारनामे हैं। आपको मालूम है भोपाल अगर आप लोग गए होंगे तो एक मस्जिद बनी हुई है ताजुल मसाजिद भोपाल में। ताजुल मसाजिद दिल्ली की जामा मस्जिद से भी बड़ी मस्जिद है। उसको एक औरत ने बनाया है जिनका नाम है शाहजहां बेगम, और एक मर्द शाहजहां गुजरे हैं दिल्ली वाले, उन्होंने क्या बनाया? दिल्ली की जामा मस्जिद। तो एक औरत ने सबसे बड़ी मस्जिद बनाई है और उस मस्जिद में आप देखिएगा लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर तो है ही, लेडीज़ आए मस्जिद के अंदर। मक्का चले जाइए, मदीना चले जाइए, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी ख़वातीन अगर आती हैं तो बड़ा ख्याल रखती है। तो मेरे भाइयों, यह रमज़ान का महीना हमें और आपको मिला, उससे फ़ायदा उठाइए। आखिर में एक छोटा सा ऐलान ये करना था कि मैं अपने गांव देवरा बंधोली दरभंगा बिहार के अंदर लड़कियों का एक मदरसे की बुनियाद रखने जा रहा हूँ। आप सब लोगों से हेल्प की ज़रूरत है। कई लाख का उसके अंदर सरफा है, क्योंकि जब तक कई लाख नहीं लगेंगे 2-3 महला की बिल्डिंग बननी है। और प्रधानमंत्री जी का तो नारा है बेटियां पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। तो यही स्लोगन को लेकर
लेकर हम आगे चल रहे हैं कि बेटियां पढ़ाओ और उसको आगे बढ़ाओ। माशाल्लाह लड़कों के तो बहुत सारे मदरसे हैं लेकिन लड़कियों की नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट में एक भी लड़कियों का मदरसा नहीं है। तो इस सिलसिले में कोशिश हुई है और आप सब लोगों के पास आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 3 महल्ला बनाना है उसके लिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो भी आप देंगे अल्लाह के लिए देंगे। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे। यह रमज़ान का महीना चल रहा है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रमज़ान के महीने से पूरा फ़ायदा उठाने से हम सबको तौफीक दे दे, हमारे रोज़े को कबूल कर ले, कुरान को कबूल कर ले, तरावी को कबूल कर ले, सहरी को इफ्तारी को कबूल कर ले, सबको खैरात को कबूल कर ले और हम सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से उनको बच्चा अता कर दे। अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब सुन्नत पर चलने वाला बना, बिदात खुराफात से दूर रखा। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।